हरे कृष्ण भक्तों, आज हम लोग एक भक्त चरित्र कथा श्रवण करेंगे। कहते हैं कि भगवान से भी भक्त चरित्र और महिमामय है। ये साक्षात भगवान ने ही कहा है, मद्भक्ता पूजा व्याधि कर सर्वभूतेषु मन्मति। मेरे पूजा से भी, मेरे भक्त की पूजा के महत्व अत्यंत महिमामय है। भगवान कह रहे हैं, भक्तों, भगवान और भगवान का भक्त यह जगत में नित्य हैं, शाश्वत हैं और सत्य हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद श्री चैतन्य चरितामृत में इस बात को कहा है। और यदि भगवान के इन समस्त भक्तों के चरित्र को हम श्रवण करेंगे तो निश्चित भाव से भगवान की कृपा के पात्र बन पाएंगे। आज जिन भक्तों की महिमा कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं, एक महान भक्त हैं श्रीमन महाप्रभु के, जिनका जन्म नहीं हुआ था, परंतु महाप्रभु ने उनको पुकारते हुए, उनके यादों में उनका नाम लेते हुए रोने लगे। हे नरोत्तम, हे नरोत्तम, हे नरोत्तम कहते हुए जब महाप्रभु रोते हुए जब पुकारने लगे, जितने भी वैष्णव थे, भक्त थे, सब आश्चर्य हो गए। तो महाप्रभु किसको बुला रहे हैं, किसको नरोत्तम नरोत्तम कहते हुए बुला रहे हैं? निश्चित भाव से महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु का नाम लेकर बुला रहे हैं, क्योंकि श्री जगन्नाथ भी समस्त नरों के उत्तम हैं, भगवान हैं। वो जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, वो नरोत्तम हो सकते हैं। इस प्रकार विचार किए वैष्णव जन ने। जब नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य आदि समस्त वैष्णव ने महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु आप किसके नाम ले रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो महाप्रभु रोते हुए कहा, ये जो मैं नरोत्तम नाम लिया हूँ, मैं जिसको पुकार रहा हूँ, ये मेरा अनन्य भक्त हैं, अत्यंत प्रेमी भक्त हैं, जिन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिए हैं। भक्तों ने आश्चर्य हो गए। जो भक्त जन्म अभी तक नहीं लिया है, आविर्भाव अभी तक नहीं लिया है, उनको याद करके महाप्रभु रो रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। महाप्रभु ने जाकर पद्मावती नदी में स्नान किए, वहीं पर नाम संकीर्तन करते हुए अत्यंत प्रेम में विगलित हो गए और अपना समस्त प्रेम के भंडारा को और नित्यानंद प्रभु के समस्त प्रेम के आंसुओं को, समस्त प्रेम के जो एक पुतली बांधते हुए पद्मावती नदी को आह्वान करते हैं महाप्रभु, हे पद्मावती, इस महाभाव प्रेम रूप समस्त धन के एक हम जो पुतली बांध के रखे हैं, इस प्रेम धन को आप रखी हैं, संभाल के रखें। और मेरा नरोत्तम जब आएगा और आपके इस जल में स्नान करेगा, तब इन महाभाव प्रेम रूप धन को उनको प्रदान कर देना। तब पद्मावती नदी आविर्भाव होते हुए महाप्रभु को प्रणाम करती है और पद्मावती नदी ने कहा, प्रभु मैं कैसे उनको पहचानूंगी? मैं तो कभी उनको देखी तक नहीं। जब नरोत्तम आएंगे तब मैं कैसे पहचानूंगी और मैं इस महाभाव प्रेम धन को उनको प्रदान कर पाऊंगी? तो महाप्रभु ने कहा, देखो, जब मेरा नरोत्तम आएंगे और आपके इस नदी में स्नान करने के लिए, तब आपके इन नदी के जल के तरंग बाढ़ आएगा और वो बाढ़ आते ही आप समझ लेंगे कि निश्चित भाव से ये और कोई नहीं है, ये नरोत्तम ही हैं। भक्तों, इस प्रकार महाप्रभु ने अपना समस्त प्रेम धन को प्रदान कर दिए पद्मावती नदी में और
नरोत्तम को प्रदान के लिए आदेश दिए। भक्तों, इस प्रकार नरोत्तम आविर्भाव हुए खेतुरी गांव में, जिनके पिता थे कृष्णानंद दत्त और माता थे नारायणी। यह जमींदार थे, उनके पिताजी। बहुत ऐश्वर्य उनके पास था, समस्त प्रकार ऐश्वर्य था, परंतु संतानहीन थे और वो कारण से वो बहुत चिंतित भी थे। और नरोत्तम स्वयं आविर्भाव हुए। महाप्रभु ने साक्षात उनके पिता माता को स्वप्नादेश देते हुए कहा कि मेरे एक सुंदर भक्त आपके पुत्र रूप पर प्रकट होंगे, क्योंकि आप दोनों महान वैष्णव हैं। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की जो माँ थे नारायणी, उन्होंने महाप्रभु के कृपा पात्र थे। नारायणी जब छोटी थी तब महाप्रभु ने अपना महाप्रसाद को, सिक्त प्रसाद को उनको खिलाए थे और कहते थे तुम बस कृष्ण कहते हुए प्रेम में नृत्य करो। भक्तों, इस प्रकार महाप्रभु के कृपा पात्र थे और महाप्रभु के परम प्रेमी भक्त, जो महाप्रभु के प्रेम के स्वरूप हैं, जिनके लिए महाप्रभु रो रहे थे, जिनको पुकार रहे थे, जिनके जन्म से पहले महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा किया और अपना समस्त प्रेम धन को उनको प्रदान करके चले गया। भक्तों, इस प्रकार महान व्यक्तित्व जो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज हैं। और इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का जब आविर्भाव हुआ, आविर्भाव होने के बाद धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। इस प्रकार इनके दिव्य चरित्र हैं, अत्यंत दिव्यादि दिव्य चरित्र हैं, जिनको दर्शन करके पिता माता भी आश्चर्यचकित रह गए। बाल्यावस्था से उनके जो विद्या अध्ययन प्रखरता और विभिन्न दिव्य व्यवहार, चेष्टाएं, आदत, कर्म, ये सब दर्शन करके समस्त बंधु बांधव, प्रिय परिजन और पिता माता आश्चर्य हो गए। धीरे धीरे नरोत्तम बड़े होने लगे। जब नरोत्तम 12 वर्ष के हो गए तब महाप्रभु साक्षात आदेश दिए, स्वप्न में आए और कहने लगे महाप्रभु कि नरोत्तम तुम जाओ पद्मावती में स्नान करो और वहाँ पर संपूर्ण भाव से मेरा परम धन को तुम प्राप्त करो। महाप्रभु जब आदेश दिए तब नरोत्तम दास वहाँ पर जाते हैं और पद्मावती नदी में स्नान करते हैं। जब पद्मावती नदी में नरोत्तम दास ठाकुर आए तब हुआ क्या, पद्मावती में बाढ़ आ गई और वो पद्मावती जब देखें कि ये प्रकृति में ही नरोत्तम हैं और नरोत्तम स्नान करते उठते ही बस पद्मावती नदी ने समस्त महाप्रभु के कृष्ण प्रेम धन को लाकर नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को प्रदान कर दिया। नरोत्तम दास ठाकुर के जो रूप पहले था श्यामल वर्ण थे, परंतु इस पर महाप्रभु साक्षात प्रकट होकर जब नरोत्तम को अपना हृदय में लगाए और समस्त प्रेम धन को जब नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को मिल गया, जब पद्मावती में वो स्नान कर लिए तब उनके अंग कांति पूर्ण भाव से अत्यंत सुंदर दिव्य कांति युक्त हो गया। और इस प्रकार रूप दर्शन करते हुए उनके पिता माता और संपूर्ण भाव से समस्त प्रिय परिजन बंधु बांधव सब आश्चर्यजनित हो गए। एक समय की बात है, उनके बचपन की कथा है, जब उनकी माँ एक बार उनको कुछ भोजन करा रहे थे पर नरोत्तम खाने के लिए इनकार कर दिए। उनको अच्छा नहीं लगा। पिता माता सोचे कि बालक खाने के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसी समय एक वैष्णव आकर वहाँ पर पहुँचते हैं और वो वैष्णव महाप्रसाद हाथ में लेकर आए भगवान के और
जैसे ही महाप्रसाद नरोत्तम को देने लगे तो नरोत्तम छोटे बालक थे और वो महाप्रसाद को बहुत आनंद के साथ भोजन कर लिए। पिता माता दोनों को पता चल गया कि नरोत्तम कृष्ण भगवान के महाप्रसाद में बहुत रुचि रखता है, तो उसी दिन से उनको केवल महाप्रसाद ही भोजन कराने लगे। भक्तों, इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जब और बड़े होने लगे तो महाप्रभु उनको स्वप्नादेश दिए कि तुम वृंदावन जाओ, और वृंदावन में मेरे जो पार्षद हैं लोकनाथ गोस्वामी पाद तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनको गुरु रूप पर ग्रहण करो। जब महाप्रभु के आदेश हुआ तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज बस पैदल में ही वृंदावन की ओर दौड़ने लगे। चलते चलते रास्ते पर थक गए, 3-4 दिन तक चलते चलते उनके चरण में घाव हो गया, वो वहीं पर गिर पड़ते हैं। महाप्रभु प्रकट होकर नरोत्तम को उठाए हैं, अपने हृदय में लगाएंगे और महाप्रभु के स्पर्श से पुनः नरोत्तम दास ठाकुर जग गए। उनके शरीर में शक्ति संचारित हो गया, महाप्रभु शक्ति प्रदान कर दिए और महाप्रभु एक पात्र में दूध उनको प्रदान करते हैं। साक्षात रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद उनको स्वप्न में वहीं पर प्रकट होते हुए कहते हैं कि नरोत्तम, ये जो आपको दूध प्रदान किए हैं ये और कोई नहीं है, ये साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं। आपके ऊपर इतना उन्होंने कृपा की है, महाप्रभु आपके ऊपर बहुत कृपा किए हैं, आप दूध पी लीजिए और आपके इन समस्त जो दुख हैं ये बहुत शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर दूध पीते हुए दौड़ते हुए चल पड़े वृंदावन की ओर। वृंदावन में जब आकर पहुंचते नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज देखते हैं कि महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, जो षड गोस्वामी थे, सब क्या हो चुके हैं, बस अंतर्ध्यान हो चुके हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को बहुत दुख हुआ, इस प्रकार विरह पीड़ा हुआ और महाप्रभु उनको स्वप्नादेश दिए, जाओ लोकनाथ दास गोस्वामी तुम्हारे गुरु हैं, उनसे तुम दीक्षा लो, मंत्र लो। भक्तों, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज दौड़ कर जाते हैं और पहले तो लोकनाथ दास गोस्वामी पाद वृंदावन में रहकर भजन कर रहे थे, पर उस समय जब नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज वृंदावन में पहुँचे उस समय लोकनाथ दास गोस्वामी उमराई में रहते थे और उमराई में जाकर पहुँचते नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज और वहाँ पर पहुँचते हुए लोकनाथ दास गोस्वामी पाद को चरण में प्रणाम करते हैं, बहुत साष्टांग प्रणाम करते हुए विनती करते हैं कि महाप्रभु ने आदेश दिए हैं, आप मुझे शिष्य रूप पर ग्रहण कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए, मंत्र दीजिए। परंतु एक बात है, लोकनाथ दास गोस्वामी पाद संकल्प किए थे कि मैं शिष्य ग्रहण नहीं करूँगा। इधर महाप्रभु के आदेश हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को कि तुम्हारे गुरु हैं लोकनाथ दास गोस्वामी पाद। लोकनाथ दास गोस्वामी पाद बस मना कर दिए, नहीं, मुझे तो शिष्य ग्रहण करना ही नहीं, मैं तो संकल्प लिया हूँ। तो हुआ क्या, नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज ने देखा महाप्रभु साक्षात मुझे आदेश दिए हैं और इन्होंने संकल्प किए, मैं क्या करूं। तो गुरु देव जहाँ पर एक सुंदर कुटिया बना के भजन कर रहे थे और वहीं पर कुछ दूर में नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज रहने लगे उमराई में। और उस समय लोकनाथ दास गोस्वामी पाद संपूर्ण भाव से वृद्ध हो चुके थे और दिन रात केवल भजन करते थे, मधुकरी कभी कभी जाते थे, रात्र में केवल कुटिया से निकलते हुए लघु शंका आदि करते थे।
और जब रात्र में लोकनाथ दास गोस्वामी पाद निकलते हुए कुटिया से कुछ दूर आते थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे, तो कुछ कम दूर में आकर लघु शंका करते थे और स्नान शौच करते थे। वो शौच जब करके चले जाते थे, रात्र में आकर वो स्थान को नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज अपने हाथों में साफ कर देते थे। लोकनाथ दास गोस्वामी पाद हर दिन शौच में आते थे तो देखते थे इस स्थान को कौन साफ कर लिया। दूसरे दिन आते थे, देखते थे वो स्थान पूर्ण भाव से साफ हो गया था। तो इस प्रकार सेवा कौन कर रहा है मेरा? लोकनाथ दास गोस्वामी पाद तो अत्यंत आश्चर्य हो गए। एक दिन लोकनाथ दास गोस्वामी पाद छिप कर वहीं पर रहे, कौन आ रहा है, इस सेवा कर रहा है। रात्र में देखे, मध्य रात्र में कोई एक बालक आ रहा है और हाथ में वो समस्त वस्तु को उठा के साफ कर रहा है। धीरे धीरे लोकनाथ दास गोस्वामी पाद गए उनके पास, उसके हाथ को पकड़ लिए। कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम? जैसे ही लोकनाथ दास गोस्वामी पाद उनको पकड़ लिए, कौन है तुम कहने लगे, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज अत्यंत भयभीत हो गए और गुरुदेव के चरण में गिर पड़े, मूर्छित हो गए। रोते हुए कहने लगे कि मैं एक नराधम हूँ, गुरुदेव मुझे आप कृपा कीजिए, मैं एक नराधम हूँ, मैं एक नराधम हूँ। प्रकाश में ला कर देखें तो ये वही बालक है नरोत्तम, जो मेरे शिष्य बनने के लिए आए थे, जो मुझे कह रहे थे कि मुझे दीक्षा दो, जो महाप्रभु के आदेश में आया था, वही बालक है। लोकनाथ दास गोस्वामी पाद नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज की इस प्रकार गुरु भक्ति प्रेम निष्ठा से संतुष्ट हो गए, खुशी हो गए, आनंदित हो गए, रीझ गए और नरोत्तम को अपने हृदय में लगाते हुए लोकनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा कि हे नरोत्तम, तुमको कौन कहा नराधम हो? तुम्हारे अंदर में तो महाप्रभु के प्रेम भाव लबालब भरा हुआ है, वो कारण से तुम समस्त प्रेम के अधिकारी हो। मैं तुमको दीक्षा दूंगा, मंत्र दूंगा। और लोकनाथ दास गोस्वामी पाद नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज को मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। भक्तों, यहाँ पर एक सुंदर शिक्षा है। यद्यपि माने नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का जन्म से पहले ही महाप्रभु उनको कृपा किए हैं, अपना समस्त प्रेम तक प्रदान कर दिए हैं, उतना ये सब करने के बाद भी महाप्रभु क्यों उनको प्रेरणा किए, उनको आदेश दिए कि जाओ लोकनाथ दास गोस्वामी पाद से मंत्र दीक्षा लो, गुरु ग्रहण करो। यहाँ पर महाप्रभु श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के इस प्रकार चरित्र से सबको शिक्षा देना चाह रहे हैं। यदि साक्षात भगवान भी किसी के ऊपर कृपा करें तब भी गुरु चाहिए। गुरु के बिना कृष्ण प्रेम को आस्वादन भी नहीं हो सकती। यदि साक्षात भगवान भी हमको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दें, फिर भी यदि गुरु नहीं है हमारे जीवन में, हम वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हुए भी हम वो कृष्ण प्रेम को आस्वादन नहीं कर सकते जब तक गुरु कृपा नहीं हुआ है। भक्तों, इस प्रकार हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान वस्तु जो है वो है गुरुदेव। इस प्रकार लोकनाथ दास गोस्वामी पाद के चरण में समर्पित हो गए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज लोकनाथ दास गोस्वामी पाद जी को गुरु रूप पर ग्रहण करते हुए उनके चरण में निछावर हो गए, गुरुदेव के सेवा में लग गए। क्योंकि भगवान ने जो कहा है, नाम इज्जा प्रजातिव्यम तपस्व पशु में नवा तुष्यंग सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया था। भगवान कह रहे हैं, हे सुदामा,
मैं गुरु शुश्रूषा से जितना सुलभ हूँ और किसी प्रकार भी साधन से, व्रत से, अनुष्ठान से, त्याग से मैं उतना उसी प्रकार सुलभ नहीं हो पाता हूँ, उतना सहज से, सरल से सुलभ नहीं हो पाता हूँ जितना सुलभ सरल भाव से मैं गुरु कृपा से मिल जाता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी पाद के चरण में रहते हुए सेवा किए। गुरु निष्ठा उनके हृदय में अत्यंत भरपूर था। एक सुंदर घटना है, किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के जो दृष्टि में वृंदावन जो चिन्मय हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, वहाँ पर केवल महाराज स्थल है, ये दर्शन नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज कर रहे थे गुरु कृपा से। एक दिन श्रील लोकनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा, नरोत्तम तुम कुछ मिट्टी लाओ, क्योंकि मैं जब शौच में जाता हूँ तब हाथ में साफ करने के लिए हाथ को मिट्टी चाहिए, तुम कुछ मिट्टी लेकर आओ। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जब गुरुदेव के आदेश प्राप्त किए तो माटी लाने के लिए चल पड़े, एक डलिया लेके माटी लाने के लिए। पर ब्रजमंडल में केवल उनको केवल चिन्मय ही देखा, सत्य नित्य गोलोक धाम ही देखा, ब्रज धाम, केवल महाराज स्थल ही उनको दर्शन हुआ, कहीं पर मिट्टी दर्शन नहीं हुआ, कहीं पर भी उनको माटी नहीं मिला। वो उमराई से निकले, आगरा तक पहुंच गए, एक दिन लग गया उनको। और जब ब्रजमंडल सीमा को पार हुए तब उनको माटी दिखा, वो माटी को लेकर डलिया में फिर आने के लिए एक दिन लगा उनको, 2 दिन लग गया। आने के बाद गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा, नरोत्तम तुम 2 दिन से कहाँ चले गए, मैं तुमको माटी लाने के लिए कहा था। नरोत्तम दास जी महाराज गुरुदेव के चरण में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं, आप तो मिट्टी लाने के लिए कहा, परंतु मैं पूरा ब्रजमंडल में देखा, कहीं भी मुझे माटी नहीं मिला, कहीं भी मुझे मिट्टी का दर्शन नहीं हुआ। मैं अंत में ब्रजमंडल को पार होकर जाना पड़ा माटी लाने के लिए। इस प्रकार उनके दिव्य दृष्टि गुरु कृपा, महाप्रभु की कृपा से उनको प्राप्त हुआ था। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के जो चरित्र कथाएं अनंत हैं और दिव्य हैं, इन कथा को हम इस प्रकार सीमित समय में कहना तो असंभव है, परंतु जत्किंचित हम इन कथा को सुना, किस प्रकार इतना महिमामय कथा है नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के चरित्र। आइए कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।